लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। तो वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। उसमें देखिएगा dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू क्यू ऑफ एक्स। ठीक, ये वो इस फॉर्म का जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। फोकस क्या रहेगा कि y का लीनियर टर्म रहेगा। किसका लीनियर टर्म रहेगा? y का लीनियर टर्म रहेगा। और p और q x का कोई भी फंक्शन हो सकता है या कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, किसका लीनियर टर्म रहेगा? y का। अब इसके लिए प्रोसेस आता है। सबसे पहले हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो होता है e का पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx। सबसे पहले क्या निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e का पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx। ठीक, फिर बच्चों हमारा सॉल्यूशन होता है। फिर क्या होता है? सॉल्यूशन। वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ एक्स dx प्लस सी। ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक, कोई इशू किसी को नहीं? देखिए अब ये आता कैसे है, ये हुआ कैसे। ठीक, प्रूफ जैसा देख लेते हैं थोड़ा सा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिखे रहे वापस, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक, p ऑफ x और q ऑफ x नहीं लिख रहा, py और q लिख रहा हूं। अब उसमें ये चीज मल्टीप्लाई कर रहा हूं, e का पावर इंटीग्रेशन p dx। क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई कर रहा हूं सब जगह, e का पावर इंटीग्रेशन p dx इंटू p y इज इक्वल टू e q इंटू e का पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? अब इस पलटू पन्ना देखिए, नोटिस कीजिए कुछ। क्या करना पड़ेगा? नोटिस, ये y है तो ये क्या है? डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। ये e का पावर इंटीग्रेशन p dx है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e का पावर x का e का पावर x, फिर इंटीग्रेशन p dx का इंटीग्रेशन ऑफ p का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सिर्फ जो अंदर लिखा रहेगा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का अगर कोई डिफरेंशिएशन पूछे तो आप क्या बोलोगे? साइन x। इसका डिफरेंशिएशन साइन x बोलोगे ना, इंटीग्रल कट जाएगा। तो e का पावर x का पहले e का पावर x लिखे, फिर इंटीग्रेशन p का क्या लिखे? p। मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये है और इसका डिफरेंशिएशन ये है। तो क्या हो रहा है? पहले ये एज इट इज रह रहा है, ये डिफरेंशिएट हो रहा है, फिर ये एज इट इज रह रहा है, ये डिफरेंशिएट हो रहा है। क्या लग रहा है? प्रोडक्ट रूल लग रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन है ये डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स वाई ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स क्यू। अब क्या करना है? ये डी एक्स को उधर ले जाओ, ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स क्यू डी एक्स, और ये क्या है? डी ऑफ इंटीग्रेशन ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स वाई। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो ये वही हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स। एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख दो, और इस डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन वो क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला ऐसा बन गया। ठीक है, इसलिए हमारा फॉर्मूला कैसा बन गया? ये बन गया। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है बच्चों? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। याद रखिए, अगर y का लीनियर टर्म है तो y का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, पक्का? अब एक और लिखेंगे,
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स। क्या लिख रहे हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स। वो कैसे दिखेगा बच्चों? dx बाई dy। क्या दिखेगा? dx बाई dy प्लस p ऑफ y इंटू एक्स इज इक्वल टू q ऑफ y। याद रखिए p ऑफ y और q ऑफ y एक कांस्टेंट टर्म्स भी हो सकते हैं, लेकिन देखने की बात यह रहेगी यहां पे लीनियर टर्म किसका रहेगा? x का। यहां लीनियर टर्म किसका रहेगा? x का। तो इसका भी वही तरीका होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e का पावर इंटीग्रेशन p, इस बार y का फंक्शन है इसलिए p dy। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e का पावर इंटीग्रेशन p dy। फिर फाइनल सॉल्यूशन होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पिछले बार y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, इस बार क्या है? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dy प्लस c। तो बच्चों इस चैप्टर में जैसे हम इनडेफिनिट में क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन देख के पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं किस टाइप का क्वेश्चन होगा, वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में भी सबसे पहले आप देखोगे क्वेश्चन जैसे ही देखे सबसे पहले ये देखा करो होमोजीनियस है कि नहीं। सबसे पहले क्या चेक किया करो? होमोजीनियस है कि नहीं, सबका डिग्री सेम है कि नहीं, है ना? तो उससे पता चल जाएगा होमोजीनियस है कि नहीं। उसके बाद सेकंड चेक करो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब किसी एक का लीनियर टर्म होगा, या तो एक्स का या तो वाई का, तो उससे आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पता चलेगा। उसके बाद आप वेरिएबल सेपरेबल ट्राई करना, उसके बाद रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ट्राई करना, और लास्ट में एग्जैक्ट ट्राई करना। इस ऑर्डर में ट्राई करेंगे तो आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं जाएगी। खैर अभी तो लाइन बाई पढ़ रहे हैं, आखिरी में जब क्वेश्चन बनाएंगे तब आप देखिएगा। ठीक, बढ़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, तो सबसे पहले सॉरी ये एग्जांपल है, यहां से शुरू करते हैं। ठीक, पहचान क्या रहेगी? देखो y का लीनियर टर्म है ना, y का पावर 1 है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y बनने की पूरी काबिलियत रखता है। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, अब सबसे पहले लिखेंगे क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो क्या होगा? e का पावर इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? 1 बाई एक्स स्क्वायर का आप लोग अगर देखेंगे तो -1 बाई एक्स आ रहा होगा, तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? -1 बाई एक्स को t मान लो। किसको मान लो? -1 बाई एक्स को t मान लो। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना हो जाएगा बच्चों? dt। तो ये पूरा dt में कन्वर्ट हो गया, और ये क्या हो गया? e का पावर t। e का पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? e का पावर t। अब e का पावर प्लस 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस c e का पावर 1 बाई एक्स। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। कुछ दिया ही नहीं है कि y जब 1 है तो x क्या है, या मतलब c निकालने के लिए कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहीं पे रुक जाएंगे। कोई इशू किसी को? फिर मैं आया सबको प्रोसेस क्या करना है, क्लियर है? कैसे पहचाने किसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? y का, क्योंकि y का लीनियर टर्म है। अगला सवाल देखें। अब देखिए यहां पर किसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? y का लीनियर टर्म है तो y का होने का काबिलियत होता है, x का लीनियर टर्म है तो x का भी होने का काबिलियत होता है, लेकिन x का फंक्शन भी है तो x का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। y का सिर्फ एक ही टर्म होगा और लीनियर टर्म होगा, x का भी सिर्फ एक ही टर्म होगा और लीनियर टर्म होगा, तभी वो x का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो किसका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? y का। तो उस फॉर्म में अरेंज करना है पहले, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू में। तो सबसे पहले क्या करो? dx से डिवाइड कर दो। तो dx से डिवाइड करने के बाद ये बन रहा होगा, फिर किससे डिवाइड कर दो? -x से डिवाइड कर दो। -x है ना। अब रीअरेंज कर लो जिस फॉर्म में चाहिए। तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आया हो यहां तक। ठीक,
अब क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो क्या होता है, ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो -1/x dx। तो ये क्या हो जाएगा, ई का पावर -ln x। तो ये कितना हो जाएगा, ई का पावर ln x इनवर्स। तो कितना हो जाएगा, x इनवर्स यानी 1/x। ठीक है, यहां तक कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q प्लस सी। ओके, कोई दिक्कत नहीं प्रज्ञान बाबू। अगर हम log x को t मान ले, किसको t माने, log x को t मान ले, तो 1/x dx कितना हो जाएगा dt, और x कितना हो जाएगा e का पावर t, है ना। ये सब चीजें हो जाएंगी भाई। तो चलिए देखते हैं। तो log x हो गया y/x इज इक्वल टू log x हो गया बच्चों t, dx/x हो गया कितना dt, और ये क्या बन गया 1/x बन गया e का पावर -t। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, बाय पार्ट्स लगाते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो याद रखिए t विल बी डिफरेंशिएबल वाला, डिफरेंशिएशन वाला, और e का पावर -t इंटीग्रेशन वाला। तो t, तो डायरेक्ट लिख दूं कि स्टेप बाय स्टेप लगाऊं, डायरेक्ट लिख देता हूं। अगर आपको नहीं आता तो पहले आप वो चीज सीखिए, है ना। बाय पार्ट लगाना, तो -e का पावर -t dt, माइनस एक बार आएगा तो प्लस होगा, फिर माइनस, तो -e का पावर -t प्लस c, ऐसा आएगा बच्चों, है ना। इंटीग्रेट करोगे तो ऐसा आएगा। ठीक, बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, t को डिफरेंशिएशन वाला मानना और e का पावर -t को इंटीग्रेशन वाला। ठीक, अब वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, तो e का पावर -t कितना होगा बच्चों 1/x, t कितना होगा बच्चों log x, -1/x प्लस सी, x से मल्टीप्लाई कर दो तो y इज इक्वल टू -log x -1 प्लस सी एक्स। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आया होगा, कर सकते हैं उम्मीद, क्या बोल रही पब्लिक। ठीक, बढ़े आगे। तो कैसे पहचान हुई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बताइए ये किसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, y का लीनियर टर्म है, x का तो x² x³ सब है ना। तो y का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, लगाइए, अप्लाई कीजिए। करेंगे, सबसे पहले dx से डिवाइड कर दिए, तो 1 + y प्लस x² प्लस x प्लस x³ dy/dx इज इक्वल टू 0। अब y भी कॉमन ले लिए तो बचा क्या 1 + x², ठीक है, और +1 प्लस इधर से भी x कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या 1 + x² dy/dx इज इक्वल टू 0। तो dy/dx सूखा होना चाहिए, तो इससे डिवाइड कर दिए तो क्या बनेगा 1/x 1 + x² प्लस y 1 + x² अपॉन x 1 + x² प्लस dy/dx इज इक्वल टू 0। ये तो कैंसिल हो गया, बहन जितना जरूर से थोड़ी ना आवाज करेगा। ठीक है, तो dy/dx प्लस y/x इज इक्वल टू -x 1 + x²। ठीक है भाई, तो इस फॉर्म में अरेंज हो गया अपना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, क्या निकलेगा e का पावर 1/x dx, तो ये जाएगा e का पावर ln x। तो कितना हो जाएगा, ये x ही हो जाएगा, e और ln रहता है तो नीचे उतर जाता है। अब सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस नहीं सॉरी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c, x से x कट गया तो y x माइनस tan−1x प्लस c। ये क्या हो गया बच्चों ना सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ठीक, बढ़ो आगे।
बताइए किसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? एक्स का। एक्स का लीनियर टर्म है ना, वाई के तो वाई भी है और वाई क्यूब भी है, तो एक्स का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। करिए ट्राई। तो भैया ये एक्स का लीनियर टर्म है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स है, तो dx बाई dy चाहिए। तो सबसे पहले तो वाई एक्स 2y क्यूब, y इंटू डी एक्स बाई डी वाई लिख दो इसको। अब डी एक्स बाई डी वाई सूखा चाहिए रहता है, तो y से डिवाइड कर दो, तो x बाई वाई प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई। अब इसको उधर ले चलो, तो 2y स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स बाई वाई। समझ में आ गया सबको? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो गया बच्चों। सबसे पहले निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो आएगा ई का पावर इंटीग्रेशन एक्स के साथ क्या फंक्शन है, -1 बाई वाई। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? डी वाई। -1 बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? -ln वाई। ये ऊपर चढ़ जाएगा, तो ई का पावर ln वाई इनवर्स, तो ये कितना आएगा? वाई इनवर्स यानी 1 बाई वाई। अब क्या होता है भाई? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी वाई प्लस सी। ये y से y कट गया, तो 2 इस y का क्या होगा? वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स बाई वाई। तो ये आ गया सॉल्यूशन। क्या आ गया? x इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस सी वाई। कोई इशू नहीं। इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों x। तो बच्चों यहां पे x का लीनियर टर्म है, तो dx बाई डी वाई चाहिए। तो dx बाई डी वाई, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ x ई का पावर 10 इनवर्स y इंटू डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब इधर जाके 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ई का पावर 10 इनवर्स वाई। अब इसके साथ तो कुछ नहीं चाहिए, तो इससे डिवाइड कर दो, तो डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई का पावर 10 इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। उम्मीद करूँ यहाँ तक समझ में आएगा। इधर जाके क्या रहेगा? ये प्लस, तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई का पावर 10 इनवर्स वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। पक्का? अब क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। वो क्या होगा? ई का पावर इंटीग्रेशन, पी क्या है इसका? 1y 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, तो कितना होगा? ई का पावर 10 इनवर्स वाई। ओके, अब सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग, एक्स का है ना, तो एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, क्यू क्या है? ई का पावर 10 इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 10 इनवर्स वाई को टी मान लेंगे, तो 10 इनवर्स वाई को मैंने टी मान लिया, तो 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई कितना हो गया बच्चों? डी टी। तो प्रॉब्लम कितनी हो गई? ई का पावर टी इंटू ई का पावर टी डी टी, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ई का पावर 2t, ई का पावर 2t हो जाता है ना बच्चों, समझते हो ना? पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम रहता है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा? ई का पावर 2t डिवाइड बाई 2 प्लस सी। फाइनल आंसर लिख देते हैं अगले पेज में। तो x ई का पावर 10 इनवर्स y ई का पावर 2 10 इनवर्स y बाई 2 प्लस सी। रीअरेंज करना है कर लो, नहीं करना है मत करो। ठीक, ओके, क्लैरिटी है? तो बच्चों अगला है डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट है। कैसा पार्ट है? चैलेंजिंग। डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, एक और हम लोग पढ़ चुके हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। क्या था वो? एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का फंक्शन बनता था। एफ किसी भी फंक्शन का जो आर्गुमेंट रहता था वो एक लीनियर पॉलिनोमियल रहता था, तो उसको टी मान लेते थे। तो ये थोड़ा सा अलग है ना? ये किस फॉर्म का रहता है? देखिए, इस फॉर्म का रहता है।
इस फॉर्म में दिखेगा। मतलब बच्चों ना तो आपको y का लीनियर टर्म दिखेगा ना तो x का लीनियर टर्म दिखेगा, लेकिन आपको जो भी फंक्शन दिखेगा y का, उसका डिफरेंशिएशन इनटू dy वाला टर्म दिखेगा। क्या बोले हम लोग, क्या बोले भाई, फंक्शन अगर y का दिखेगा तो एफ डैश ऑफ y इंटू डी वाला टर्म दिखना चाहिए। ठीक, क्या दिखना चाहिए, अगर x का फंक्शन दिखा और उसका डिफरेंशिएशन इनटू dx दिख रहा है तो रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x है वो। y का फंक्शन दिखा और उसका डिफरेंशिएशन इनटू क्या, उस इनटू क्या, dy, तो आपको वो किस में रिड्यूस हो सकता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y रिड्यूस होने की काबिलियत रखता है। ठीक, एक और लिखेंगे, dy बाई डी एक्स डिवाइड बाई 1 बाई वाई का पावर n, ठीक, प्लस p अपॉन y का पावर n-1। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, 1 अपॉन y का पावर n-1 क्या आएगा, ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा बोले, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। न्यूमरेटर में 1 नहीं आएगा बहन, डिफरेंशिएशन करोगे ना तो 1 माइनस, ठीक है, ओके। तो इसको, ये भी रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। क्या बोलते हैं, ठीक, ये भी इसी टाइप की है, मतलब ये f है, ये फंक्शन इन y है, तो इसका कैसा है, डिफरेंशिएशन इनटू ये। ठीक, तो सबसे ज्यादा, मतलब इस सेक्शन में सबसे ज्यादा आपको ये वाली चीजें दिखेगी, ये वाला थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेस दिखेगा लेकिन दिखेगा। ओके, देखें कैसे कंटिन्यू करना है, पक्का बनाएंगे कैसे, चलिए सवाल देखिए, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब। ठीक, ओके, अब इधर देखिए, वो आप लोग ध्यान से नोटिस करोगे तो ना तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स है, क्योंकि एक्स का लीनियर टर्म नहीं है, 1 बाई एक्स है वो, और ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई है। ये बर्नौलीज इक्वेशन, ये क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले वाई क्यूब से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, वाई क्यूब से, तो 1 बाई वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखिए 1 बाई वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इस फॉर्म का हो सकता है और डी वाई भी साथ में, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई वाई स्क्वायर को क्या मानेंगे, टी, 1 बाई वाई स्क्वायर को क्या मानेंगे, टी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2 बाई वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। क्लियर है। अब थोड़ा सा क्या करने वाले हैं, सब्सटीट्यूशन करने वाले हैं, तो 1 बाई वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स का सब्सटीट्यूट हो जाएगा -1/2 डी टी बाई डी एक्स से, होगा, होगा, 1 बाई वाई स्क्वायर सब्सटीट्यूट हो जाएगा टी से, डिनोमिनेटर में एक्स रहेगा ही, इज इक्वल टू 1। तो अगर अब आप देखोगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टी है, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2t बाई एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक, तो अब p क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए p की जरूरत है, e का पावर इंटीग्रेशन -2 बाई एक्स डी एक्स, तो कितना आएगा ये, e का पावर -2 ln x, e का पावर ln x का पावर -2, मतलब x का पावर -2, मतलब क्या आया, 1 बाई एक्स स्क्वायर।
ओके, अब फाइनल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं? टी इंटू इंटीग्रेट, टी का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो टी लिखेंगे, टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू dx प्लस सी। ठीक, बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है? कितना आ रहा है बच्चों? 2/x, तो t बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/x प्लस सी। इसका इंटीग्रेट करना है भाई 1/x स्क्वायर का, x का पावर -2 का, x का पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक, अब t की जगह वैल्यूज पुट कर दो। t क्या है? 1/y स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/x प्लस सी। ओके, तो बच्चों बर्नौलिस का असली फॉर्म ऐसा लिख सकते हो, dy/dx प्लस py इंटू क्यू वाई का पावर n। ठीक है, dy/dx प्लस py इंटू क्यू वाई का पावर n। ओके, ये भी चलेगा, y का पावर n से मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसे ही मिलेगा। ठीक, बढ़ो आगे, पक्का समझ में आया? अगला सवाल देखते हैं। dy/dx, इसको क्या लिख सकता हूं? e का पावर x बाई e का पावर y, e का पावर x माइनस e का पावर y। कोई इशू नहीं? देखिए e का पावर y को उधर ले गया तो e का पावर y dy बाई dx, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, e का पावर 2x माइनस e का पावर x e का पावर y। ओके, e का पावर y dy बाई dx प्लस e का पावर y इंटू e का पावर x e का पावर 2x। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फंक्शन है और ये उसका dy के साथ डिफरेंशिएशन है ना? तब क्या करेंगे? e का पावर y को t मान लेंगे, तो e का पावर y dy बाई dx किससे रिप्लेस हो जाएगा? dt बाई dx। ठीक, तो ये पूरा रिप्लेस हो गया dt बाई dx। ये क्या हो गया? t e का पावर x इज इक्वल टू क्या हो गया? e का पावर 2x। तो क्या बन गया भाई? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन t, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन t। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर इंटीग्रेशन e का पावर x dx, तो e का पावर x हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन क्या होगा? t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, ऐसा लिख सकता हूं e का पावर 2x को 2 बार dx। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? बोलो, इसी को पूरे को t मान लूं क्या? e का पावर x को, या चलो e का पावर x को t मान लिए, तो e का पावर x dx कितना हो जाएगा बच्चा? dt। ये किस में कन्वर्ट हो गया? dt, ये e का पावर t और ये क्या बना? t। ओके, समझ में नहीं आया? आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज करेंगे? बाय पार्ट्स, इसको इंटीग्रेशन वाला, इसको डिफरेंशिएशन वाला। तो क्या करते हैं बच्चों, डायरेक्ट लिख देता हूं, है ना? आप लोग सॉल्व करते रहिएगा बाय पार्ट्स लगाने का। t e का पावर x, इसको इंटीग्रेशन वाला, इसको डिफरेंशिएशन वाला, तो t e का पावर t माइनस e का पावर t आएगा ओवरऑल। अब t की जगह वापस क्या पुट कर देना है? e का पावर y है ना t, तो e का पावर y। अच्छा ये t की जगह इसको u मान लो यार, नहीं तो t का कंफ्यूजन हो जाएगा। u मान लीजिए इसको, u, समझ रहे हो? नहीं तो t का इतना कंफ्यूजन हो जाएगा, कौन सा t कौन है। ये इंटीग्रेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन में u मान लो। ओके, e का पावर y e का पावर x e का पावर x e का पावर x माइनस e का पावर x, ये आया बच्चा सॉल्यूशन प्लस c। ओके, उसको u लिख लीजिए,
मैं होपफुल हूं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं पैदा हुआ होगा। इसको यू मान लो और फिर यू को वापस ये पुट कर दो, ठीक। टी दोबारा इसलिए नहीं मानना क्योंकि टी कुछ और मान चुके हो आप। बढ़े आगे, पक्का समझ में आया? तो क्या दिखेगा? फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन। अब देखिए ये बर्नौलीज जैसा दिखने वाला है, y है और y का कुछ पावर है, ठीक। देखिए कैसे करेंगे। पहले तो डी ऐसे लिख दो, x माइनस वन डी एक्स से डिवाइड कर दो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स इंटू एक्स माइनस वन, वाई का पावर 1/3 डी एक्स से तो डिवाइड कर दिए। अब x माइनस वन के साथ डिवाइड कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, वाई का पावर 1/3, ये दोनों कट गया, ठीक। अब क्या करो, y का पावर 1/3 से डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन वाई का पावर 1/3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस y डिवाइड बाई वाई का पावर 1/3 एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स। यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आया वो कैसे मैनिपुलेशन किया हूं मैं। ये दोनों को माइनस करने से कितना बनेगा? जोर से बोलिए। 2/3 क्या बनेगा? y का पावर 2/3 एक्स माइनस वन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन इस फॉर्म का आएगा ना भैया। और एक देखो ये ना, कहीं भी मेरे को नहीं दिख रहा था कि x का फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन dx के साथ लिखा हो, ये भी नहीं दिख रहा था मेरे को। दिखता तो मैं कुछ करता ना भाई, समझ रहे हो? तो ये बर्नौलीज फॉर्म था, एक y का था और y का पावर n था। तो क्या करो, y का पावर 2/3 को क्या मान लिया बच्चों? t। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2/3 y का पावर 2/3 y का पावर 2/3 माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा? डी टी बाई डी एक्स। उम्मीद करूं यहां तक क्लियर है, ठीक। अब इधर देखिए, तो ये हो जाएगा टोटल बच्चों 2/3 1/y का पावर 1/3 है ना, ये माइनस 1/3 बनेगा, उधर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो 1/y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 डी टी बाई डी एक्स। कोई इशू? अब सब्स्टिट्यूशन कर दो, इसकी जगह क्या आ जाएगा? 3/2 डी टी बाई डी एक्स, इसकी जगह क्या आ जाएगा? t अपॉन एक्स माइनस वन, और उधर तो x ही रहेगा। क्या बन गया भाई? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन t। 2/3 से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो डी टी बाई डी एक्स प्लस 2/3 t अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स। कोई इशू किसी को? नहीं। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, वो क्या होगा? e का पावर इंटीग्रेशन 2/3 1 अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। तो e का पावर 2/3 ln x माइनस वन, तो कितना हो जाएगा? e का पावर ln x माइनस वन का पावर 2/3। तो आएगा क्या? x माइनस वन का पावर 2/3। ये है क्या बोल रही पब्लिक? किसी घबराहट तो नहीं हो रही? थरथराहट नहीं। अब क्या होगा? t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx। ठीक है बच्चों, अब कुछ नहीं करना रहता, ये x माइनस वन को कुछ नया मान लो तो आपका सॉल्व हो जाएगा। t नहीं मानना ना, कुछ और लेटर ना मानना, क्योंकि t ऑलरेडी मना हुआ है। तो x माइनस वन को क्या मान ले बताओ बच्चों? u। ठीक है, तो dx कितना हो जाएगा बच्चों? du। पन्ना पलटे, तो t इंटू एक्स माइनस वन का पावर 2/3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x माइनस वन हो गया, तो ये हो गया u का पावर 2/3 इंटू 2/3 x की जगह क्या आ जाएगा? u प्लस वन, और dx की जगह क्या आ जाएगा? du प्लस c। 2/3 बाहर, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा? u का पावर 5/3 प्लस u का पावर 2/3
डी यू प्लस सी क्या होता है, इस टी को वापस सब्स्टिट्यूट कर देता हूं भाई, क्या टी, टी है क्या, y का पावर 2/3, तो y का पावर 2/3, x माइनस 1 का पावर 2/3, 2/3, इसका इंटीग्रेशन बताओ। हाँ, u का पावर 8/3 इंटू 3/8, इसका u का पावर 5/3 इंटू 3/5, और u क्या था हमारा, x माइनस 1। ठीक, ओके, उम्मीदें कायम है। ठीक, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो याद रखिए, इसमें भी रिड्यूसिबल में भी बर्नौली सबसे ज्यादा पूछता है, मतलब एक y रहेगा और एक y का पावर n रहेगा, तो उसको जब ऐसे करके डिवाइड करते हैं ना अपन y का पावर n से, तो ये वाला उसका डिफरेंशिएशन आ जाता है। ठीक, पक्का, ये तो करे ना, यही किया था अपन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप देखेंगे, अब इसको गौर से देखिए, कैसे देखिए, अगर आप देखेंगे और वो भी गौर से, तो ये है e का पावर x x dx प्लस e का पावर x dx, ठीक है, ये है प्लस y e का पावर y dy माइनस x e का पावर x dy इक्वल 0। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ही नहीं दिख रहा कहीं, y इंटू ई का पावर y का डिफरेंशिएशन वाला पार्ट दिख रहा है आपको, नहीं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या है, यही होता है। ठीक, dx कॉमन लूंगा तो वही है। ठीक, तो अब थोड़ा सा रीअरेंज करना है, इस बार किसको डी एक्स ई का पावर एक्स को क्या मानना है अपने को, टी, तो पहले रीअरेंज कीजिए, तो क्या करिए, इसको x ई का पावर x प्लस ई का पावर x ऐसे लिख लिए dx, कोई इशू, dy से थ्रू आउट डिवाइड कर दिए, तो dy प्लस y ई का पावर y माइनस x ई का पावर x इक्वल टू 0। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आया होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, x ई का पावर x को हमने t मान लिया, अब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इस पूरे को, क्योंकि dx बाई डी वाई रिप्लेस होना है, तो t का मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए dt बाई डी वाई। यहां पे मल्टीप्लीकेशन रूल, x जब रहेगा तो 1 e का पावर x, जब x एज इट इज आएगा तो e का पावर x का e का पावर x इनटू चेन रूल लगेगा dx बाई डी वाई। तो अब सब चेंज करें, चेंज करें बच्चों, चलिए चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, पूरा किससे रिप्लेस हो जाएगा, देखो यही चीज है dt बाई डी वाई, y का तो कुछ किया ही नहीं है, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस टी, और इस वाले को उधर भेज दो, माइनस वाई ई का पावर वाई। कैसे करना है सॉल्व, हाथों से, ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टी, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई का पावर -1 किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा बच्चों, dy के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, t के रेस्पेक्ट में नहीं होगा ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e का पावर -y, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया। अब सॉल्यूशन क्या होगा, t का लीनियर डिफरेंशियल, तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dy प्लस c, है ना। ये ध्यान रखिए किसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, तो उसमें p और q किस चीज के फंक्शन होंगे, इसका आइडिया होना चाहिए आप लोगों को, किसी के टर्म्स में डिफरेंशिएट मत कर देना या इंटीग्रेट मत कर देना। ये दोनों कट गया भाई, y का क्या होता है, -y² / 2 प्लस c, t की जगह क्या पुट करना है, तो हमेशा आपको ये आंखें चौकन्नी रखनी पड़ेगी। ऐसा तो था नहीं कि y का कोई पावर और y का पावर n भी था, ऐसा तो नहीं था, y और y का पावर n नहीं था तो मतलब बर्नौलिस नहीं था। फिर उसके बाद बच्चों इसका डिफरेंशिएशन दिख ही नहीं था कहीं, इसमें तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, इस आदमी का दिख रहा है ये पूरा,
वो भी dx के साथ लिखा हुआ, तो हमारे लिए ये हो गया। ठीक, इससे पहले क्या था, वो ये y और y का पावर n। और उसके बाद भी ये भी देखो बच्चों, या तो इस पार्ट का या इस पार्ट का डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा, dx के साथ लिखा हुआ। मान लो ये x स्क्वायर माइनस एक्स है और कहीं 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स लिखे रहता, तो हम इसको भी t मान सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहता। फिर इससे पहले क्या था, ये तो वही था y और y का पावर n। अच्छा, वही सवाल था एग्जैक्ट। अब यहां पे e का पावर x इंटू डी एक्स दिख रहा है, यस पॉसिबल है। ये इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो e का पावर x इंटू डी एक्स दिखेगा, तो आप उस तरीके से भी शायद सॉल्व करके देख सकते हो। आप सॉल्व कीजिएगा, बताइएगा। ठीक है, समझे क्या बोला मैं? जैसे हम लोग यहाँ पे e का पावर y और e का पावर y dy का पेयर बना ना, तो वैसे ही अगर आप dx एलसीएम ले लोगे तो e का पावर x और e का पावर x dx का भी पेयर बनने के चांसेस दिख रहे हैं। तो एक बार उसको भी ट्राई करके देखिएगा उससे हो रहा है कि नहीं। ठीक, और क्या था, ये तो y और y क्यूब बर्नौलिस, बस। तो भैया ये इंपॉर्टेंट है। तो रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा ये पूछता है, उसके बाद ये पूछता है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है सादा वाला, जो अपन शुरू में पढ़े। सादा वाला सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, हाईएस्ट वेटेज अगर किसी चीज को देंगे इस चैप्टर में तो इसी को देंगे। ओके, तो अगले क्लास में करेंगे हम लोग और अलग अलग किस्म के रेड्यूसिबल टू डिफरेंट टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन एक क्लास में, और उसके बाद एग्जैक्ट, मतलब 2 क्लासेस लगेंगी और कुछ है नहीं चैप्टर में। ओके, तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज होमवर्क रखिएगा।